नमस्कार। आप सबका हमारे चैनल ज्ञान द ट्रेजर पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि गृह प्रवेश जो होता है, जो हम किसी नए घर में जाते हैं, तो गृह प्रवेश का क्या महत्व होता है। गृह प्रवेश हमें कब करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, इसकी विधि क्या होती है, ये सारी चीज़ें हम आपको एक ही वीडियो में बताने जा रहे हैं। देखिए, मनुष्य के लिए अपना घर होना किसी सपने से कम नहीं होता है। अपना घर यानी कि उसकी अपनी एक छोटी सी दुनिया, जिसमें वो तरह तरह के सपने सजाता है। तो जब हम पहली बार किसी घर में प्रवेश करते हैं तो हमें पूजा और हवन का बहुत महत्व होता है। हिंदुओं में ऐसी मान्यता है कि घर में प्रवेश करने से पहले पूजा पाठ और हवन करने से घर में खुशियां बरकरार रहती हैं और भगवान का वास होता है। कई बार ऐसा होता है कि घर बनाते वक्त वास्तु को बहुत ध्यान नहीं दिया जाता है, तो ऐसे में पूजा के दौरान इन सब चीज़ों की शुद्धि हो जाती है। तो उससे बेनिफिट क्या होता है कि चलो भाई, हमने करवा दिया है वास्तु पूजन वगैरह, तो इससे हमारे घर में जो सुख है, जो खुशियाँ, वो बरकरार रहती हैं। भारतीय संस्कृति में परिवार के अंदर अनेक मांगलिक और शुभ अवसर आते हैं, तो उसी में से गृह प्रवेश भी होता है। तो उसकी जो पूर्ण विधि है, उसमें 3 तरह के वास्तु के हिसाब से गृह प्रवेश होते हैं। एक होता है अपूर्व गृह प्रवेश। जब पहली बार हम नए घर में रहने के लिए जाते हैं तो इसे अपूर्व गृह प्रवेश कहते हैं। फिर है सपूर्व गृह प्रवेश। मतलब कभी कभी जीवन में ऐसा समय भी आ जाता है जब हम कुछ कारणों से घर छोड़कर दूर चले जाते हैं और अपने घर को हम खाली छोड़ देते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब हम दोबारा वहां रहने से के लिए जाते हैं तो पहले जो पूजा करते हैं उसे सपूर्व गृह प्रवेश कहते हैं। और फिर है द्वांद्व गृह प्रवेश। मतलब यदि किसी परेशानी या आपदा की वजह से जब घर को मजबूरी में छोड़ना पड़ता है और फिर दोबारा प्रवेश करने के लिए पूजा कराई जाती है, तो वह द्वांद्व गृह प्रवेश कहलाता है। तो इसमें भी समय, मुहूर्त, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि भाई हमें कब करना है। तीनों स्थितियों में गृह प्रवेश पूजा का विधान धर्म ग्रंथों में मिलता है और माना जाता है कि इससे घर में सुख शांति बनी रहती है। सबसे पहले तो गृह प्रवेश के लिए दिन, तिथि, वार और नक्षत्र को ध्यान में रखते हुए गृह प्रवेश की तिथि और समय का निर्धारण किया जाता है। गृह प्रवेश के लिए शुभ मुहूर्त का ध्यान बहुत जरूरी होता है रखना, और इन सब के लिए एक विद्वान ब्राह्मण की सहायता लेनी चाहिए जो विधि पूर्वक मंत्रोच्चारण कर गृह प्रवेश की पूजा को संपूर्ण करता है। तो जब हम घर में गृह प्रवेश करते हैं तो कुछ माह का खास कर ख्याल रखना चाहिए। कुछ माह शुभ होते हैं, कुछ माह अशुभ होते हैं। जैसे माघ, फागुन, वैशाख, ज्येष्ठ माह को गृह प्रवेश के लिए सबसे उत्तम बताया गया है। चतुर्मास यानी कि आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद और आश्विन के समय गृह प्रवेश समेत अन्य मांगलिक कार्य वर्जित होते हैं। फिर पौष मास में गृह प्रवेश के लिए शुभ नहीं माना जाता है। मंगलवार के दिन भी गृह प्रवेश नहीं किया जाता है। वहीं कुछ विशेष परिस्थितियों में रविवार और शनिवार के दिन भी गृह प्रवेश वर्जित माना गया है। इसके अलावा सप्ताह के बाकी दिनों में से किसी भी दिन गृह प्रवेश किया जाता है। मतलब सैटरडे और संडे ना करें तो अच्छा है। अमावस्या और पूर्णिमा को छोड़कर शुक्ल पक्ष की द्वितीया, तृतीया, पंचमी, सप्तमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी तिथि गृह प्रवेश के लिए शुभ मानी जाती है। फिर लग्न देखा जाता है। गृह प्रवेश में शुभ लग्न का भी बहुत बड़ा महत्व होता है। गृह प्रवेश के समय जन्म लग्न या जन्म राशि से अष्टम लग्न न हो। ग्रह लग्न में लग्न से प्रथम, द्वितीय, पंचम, सप्तम, नवम, दशम भाव में शुभ ग्रह और तृतीय, षष्टम, एकादश भाव में पापी ग्रह हो तथा चतुर्थ और अष्टम भाव शुद्ध होने पर गृह प्रवेश करना शुभ होता है। तो गृह प्रवेश होने वाले दिन जो पूजा है वो किसी विद्वान पंडित से ही करवाना चाहिए। अपनी विधियां भी होती है, जो विधि मैं आपको बताऊंगा भी। और पूजन सामग्री में तो खैर ज़्यादा कुछ नहीं लगेगा आपका। कलश, नारियल, शुद्ध जल, कुमकुम, चावल, अबीर, गुलाल, धूप बत्ती, 5 शुभ मांगलिक वस्तुएं, आम या अशोक के पत्ते, पीली हल्दी, गुड़, चावल, दूध इत्यादि लगेंगे। अभी
कैसे करोगे गृह प्रवेश? देखिए, पूजा विधि संपन्न होने के बाद मंगल कलश के साथ सूर्य की रोशनी में नए घर में प्रवेश करना चाहिए। सूर्य की रोशनी में घर को बंधनवार रंगोली फूलों से सजाना चाहिए। मंगल कलश में शुद्ध जल भरकर उसमें आम या अशोक के 8 पत्तों के बीच नारियल रखना चाहिए। कलश और नारियल पर कुमकुम से स्वास्तिक का चिन्ह बना हुआ होना चाहिए। नए घर में प्रवेश के समय घर के स्वामी और स्वामिनी को 5 मांगलिक वस्तुएं नारियल, पीली हल्दी, गुड़, चावल और दूध अपने साथ नए घर में उसे लेकर प्रवेश करना है। भगवान गणेश की मूर्ति, दक्षिणावर्ती शंख और श्रीयंत्र को गृह प्रवेश वाले दिन घर में ले जाना चाहिए। मंगल गीतों के साथ नए घर में प्रवेश करें। पुरुष पहले दाहिना पैर तथा स्त्री पहले बायां पैर बढ़ाकर नए घर में प्रवेश करें। इसके बाद भगवान गणेश का ध्यान करते हुए गणेश जी के मंत्रों के साथ घर के ईशान कोण में या फिर पूजा घर में कलश की स्थापना करें और इसके बाद रसोई घर में ही पूजा करनी चाहिए। तो ये बहुत छोटी सी विधि है। कुछ विशेष बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। कलश में गंगाजल या शुद्ध जल भरकर उसमें आम या अशोक के पत्ते जरूर रखिएगा। खास करके रसोई घर की जब पूजा करेंगे आप तो उसमें स्वास्तिक का चिन्ह बनाइए। सबसे पहले दूध उबालें और मिठाई बनाकर उसका भोग बनाएं। गाय, कौवा, कुत्ता, चींटी आदि को निमित्त भोजन निकाल कर रखें और अंत में ब्राह्मण या किसी गरीब व्यक्ति को भोजन करवाइए, दक्षिणा दीजिए। तो ये इस तरह से आपको मतलब पूरी विधि ये होगा। रसोई में पहले दिन गुड़ और हरी सब्जियां रखना शुभ माना जाता है, तो ये भी आपको करना है। उस दिन पंडित जी को आप यथावत जो भी आपका यथाशक्ति जो होता है वो अपने खुश कीजिए। तो जब इस तरह से आप गृह प्रवेश करते हैं तो आपका जो घर है वो सुख समृद्धि से भरा रहता है। घर में सुख, शांति, समृद्धि आती है और सारे जो दोष हैं वो दूर हो जाते हैं। ईशान कोण में यदि मंदिर आपको मिल गया है बनाने का उचित स्थान तो ईशान कोण में बनाइए। घर में स्थापित करने की बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि पारद के लक्ष्मी गणेश होते हैं या स्फटिक के लक्ष्मी गणेश होते हैं। इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और यानी गृह प्रवेश से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें तो आपको shivago.com पे भी मिल जाएगी। वहाँ से बहुत सारी चीज़ें आप ले सकते हैं या वहाँ पे जानकारी प्राप्त कर भी सकते हैं। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।